औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअददि कुल्ली मालूमिल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे, अपनी किस्मत खुद संवार करें। मज़ा आया। फिर हमने आपको मना किया था काम ना करें, जो काम करेगा उसकी झुकेगी। और अभी तक IMF के साथ तमाम मामला ख़राब के ख़राब ही हैं बजट के हवाले से। और आज जो मुशावरत का अमल जारी था वो भी बेनतीजा ख़त्म हो गया है। तो कल तो भी बेनतीजा पैसे कमाएगा, ठीक है, लेकिन कल डॉक्टर पैसे कमा के दिखाएगा। और इंशाल्लाह कल हम बाइंग भी करेंगे और अच्छी बाइंग करेंगे। और जैसा कि आपको खुदा रसूल का वास्ता दिया, अभी भी ये खुदा रसूल का वास्ता है कि फ्यूचर वाले हजरात काम ना करें और रेडी वाले भी 30-40% का काम करें और निकलने की कोशिश करें। कल भी मार्केट बढ़ेगी तो कल तो वॉल्यूम बहुत कम होंगे, बढ़ेगी तो तुम आज बेच दियो, पोजीशन मिल कर दियो। मार्केट अच्छी नहीं लगती बजट तक, और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। एक तो वज़ीर आज़म साहब भी मुल्क में मौजूद नहीं है, कोई ECC का इजलास वगैरह भी नहीं हो सकता। और इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि IMF के बजट अदब पर एतराज़ात उठा दिए हैं। अहम वज़ारतों के दरमियान भी इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। हुकूमत को तरक्याती बजट की मंजूरी के लिए मुश्किलात का सामना है। और उसके बाद इजलास जो है वो आज मुलतवी कर दिया गया है। और रिपोर्ट का ज़राए का कहना है कि तरक्याती मनसूबे का थर्ड 10 अरब रुपए तक तजावज़ कर चुका है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मनसूबा बंदी से 500 जारी तरक्याती मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली है। और उसके मुताबिक जो सूबे महंगे हैं उनको बंद करना पड़ेगा। तरक्याती बजट की मंजूरी में भी मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म साहब मनसूबा बंदी में इख्तलाफात भी सामने आ चुके हैं। दावा है कि हदफ पर इतफाक ना हो सका। आइंदा माली साल की मनसूबा बंदी ताख़ीर का शिकार है। रिपोर्ट का ये भी कहना है कि सालाना मनसूबा बंदी राब्ता कमेटी का अहम इजलास मुलतवी कर दी गई है, तारीख बाद में दे दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो है IMF के साथ वर्चुअल मुज़ाकरात से कबल ही पाकिस्तान गैस कंपनियों का डेटा तलब कर लिया है। ये भी एक बुरी खबर है। और उसमें इजलास में जो है ये इजलास मुलतवी करने की तारीख बाद में दी जाएगी। मैंने आपको बताया इजलास में माली साल तरक्याती बजट और मुआशी प्लान पर सफारत तैयार कर ली गई हैं। इजलास में रवा माली साल की मुआशी कारकर्दगी का भी इजाज़ा लेना होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में ताख़ीर से बजट साजी के अमल में भी मनफी असरात पड़ने का खदशा है। तो इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि कल तो काम करेगा तो फिर तेरी टूटेगी। और ज़राए के मुताबिक गैस के शोबे में गश्ती कर्जा 280 अरब रुपये से तजावज़ कर चुका है। इसे कम करने के लिए डिविडेंड इस्तेमाल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। और IMF वफ़द ने गैस के शोबे में कंपनियों की तफसीलात तलब कर ली हैं। तो ये एक ख़बर है। और दूसरी खबर ये है कि मेरे बहन और भाइयों, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल और कॉन्शियस होकर काम करना पड़ेगा। और उसके बाद आप FPP डेटा की बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा माल जब तक ये कुत्ती का बच्चा म्यूचुअल फंड वाला बैंक में नहीं आता तेरी ठुकती रहेगी। आज बैंकों के साथ इसने सौदा मारा है, आपस में वारीवटा की है और सेटलमेंट की है 17.7 माल की। और डेबिट आपस में सौदे मारे हैं आपस में इन्होंने। और म्यूचुअल फंड ने 17 की सेलिंग की है। और कोई शेयर भी है सेक्टर ऐसा नहीं है स्वाय पावर के जो उसने बाय किया हो म्यूचुअल फंड ने। और म्यूचुअल फंड ने 17.17 का माल बेचा है। और उसके बाद बैंकों ने जनाब वो बाय किया है। और बैंकों ने भी जो बाइंग की है वो सीमेंट थोड़ा सा बाय किया है, बाकी वारीवटा की है म्यूचुअल फंड ने और इसने। और उसके बाद जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं सर, फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी जो है माल बेच कर गए हैं और थोड़ा सा माल उन्होंने बाय किया है। और उसमें भी उन्होंने फर्टिलाइज़र बाय किया है। और सिर्फ पाकिस्तानियों ने भी माल बेचा और उन्होंने जो बाय किया है वो बैंक बाय किए हैं और सिर्फ पाकिस्तानियों ने। और इसके साथ साथ FPP डेटा के मुताबिक आज का जो कंपनियों ने बाय किया है वो उन्होंने ख़रीदा है सीमेंट। और उसके अलावा बैंक खरीदे हैं कंपनियों ने। कंपनी थोड़ी सी बैंक के ऊपर है, इंडिविजुअल थोड़ी सी बैंक के ऊपर है। इंडिविजुअल ने ज़्यादा माल अदर में खरीदा है, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा और रिफाइनरी सेक्टर। और पक्की खबर है ब्रोकर ने भी ये खरीदा है, इंश्योरेंस ने भी ये खरीदा है, म्यूचुअल फंड ने ये बेचा है, रिफाइनरी और ऑटो। ये पक्की खबर है भाई। और इसके साथ साथ मेरे बहन और भाइयों, फूड सेक्टर और पावर सेक्टर और सीमेंट सेक्टर में बाइंग हो रही है चुपके चुपके, इसको देखना ये होगा। और इसके साथ साथ आपसे स्टॉक मार्केट की बात करते हैं पॉइंट की। तो आज का जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा कैल के हैं। और कैल आज ओपन ही क्या हुआ था और कैल मजीद इसका कल क्या टूट जाएगा और कैल में कल से ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। इसकी आगे खबर भी लगी हुई है कि इसका जो गट्सी कर्जा है
वो देने की बात हो रही है। आज सबसे ज़्यादा पॉइंट 99 पॉइंट इसके थे, अटल रिफाइनरी के 35 पॉइंट थे और PSEL के 25 पॉइंट थे, PTCL के 17 पॉइंट थे, FID के 14 पॉइंट थे प्लस, और HUM के 54 पॉइंट प्लस थे, JVDC के 7 पॉइंट थे, सर्विस के 7 पॉइंट थे, TRT के 6 पॉइंट थे। और आज के दिन में जो सबसे ज़्यादा कमी हुई फर्टिलाइजर के स्टॉक में हुई और एग्रो एच का स्टॉक 112 रुपये कमी के साथ 112 पॉइंट मनफी के साथ, और PSO 101 पॉइंट और ONGC 75 पॉइंट। सबसे ज़्यादा आज ऑयल एंड गैस में और फर्टिलाइजर में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है, सेलिंग देखने में आई है। FFC में भी तकरीबन आज के दिन में जो है वो 74 पॉइंट, BPL के 70 पॉइंट, MCB के 63 पॉइंट, बैंक अल्फला के 48 पॉइंट, UPL के 45 पॉइंट, और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों TPLP के भी और हाफ पावर के भी 30 पॉइंट, SNGP के 31 पॉइंट, नेशनल बैंक के 30 पॉइंट, लकी के 28 पॉइंट और HPL के 27 पॉइंट माइनस के साथ आज ये बंद हुए हैं। और मजे की आपको बात बताऊं, अभी हमारा प्लेयर जिस टाइम तक अपुन ऑर्डर नहीं करेगा, म्यूचुअल फंड भी बाइंग नहीं करेगा। और मेरे साथ जुड़े रहिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, इन खोतों के साथ मत जुड़े रहिए। आपके सामने ये हाथ जोड़े थे, खुदा के वास्ते दिए थे कि 30% काम करो, 1000, 2000, 3000 शेयर की एंट्री मारो और निकलने की कोशिश कर। और फ्यूचर वाले क्या किए, अभी भी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, 10 तारीख को काम करवाऊंगा बजट वाले दिन और इंशाल्लाह कमाई करवा के दूंगा। अभी ये 6, 7, 8, 9 को छुट्टी है और 10 को ये खुलेगी मार्केट इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो है वो 10 को ही कमाई करवाऊंगा। उससे पहले कोई भी सेक्टर जो चले वो तुझे चूतिया बनाने के लिए चलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट का टाइम है, अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं है। और हमारी जो है आज के इलेक्ट्रिक ने जो टैरिफ है अप्रूवल कर दिया है और सिग्नेचर भी हो गए हैं तकरीबन 50 बिलियन रेवेन्यू के। और उसको देखना ये होगा कि अब ये कल किस करवट पर बैठता है और तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना। और इसके साथ साथ डॉक्टर अख्तर अली खजाना कह रहा है कि फिलहाल बाइंग ना कर, तुझे खुदा रसूल का वास्ता है, तुझे बच्चों की कसमें। अब एक तेरा नुकसान होगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरी तरफ से बोरियां भर के ले। जहां तू 10,000 शेयर बाय कर सकता है 50 का, मेरा क्या जाएगा, तेरी ठुकरी है। अपन तो बाटा भी मार रहे हैं और लॉन्ग भी खेल रहे हैं, दोनों तरफ खेल रहे हैं आजकल। और शेयर कम है भाई, 4000 7,500 शेयर है। अच्छा जी, बात करते हैं BIFO की। सबसे पहले तो मैं आपको पॉइंट की बात बता रहा था कि सबसे पहले जो पॉइंट है आज का जो हाई लगा है 1,19,290 का हाई लगा है और जो लो लगा है तकरीबन 1,18,150 का और 980 पॉइंट माइनस मार्केट हुई थी। और फाइनली मार्केट 881 पॉइंट कमी के साथ बंद हुई 1,18,221 के ऊपर। कल इसका इंडेक्स तो मैं बता देता हूँ, कल के दिन में ये मार्केट यहाँ से रिकवर होगी और कल का जो लो लगेगा 1,17,700 का लग सकता है लो, 1,17,700 का 40 का लो लग सकता है। और अगर 17,970 को तोड़ा मार्केट ने, 1,17,970 को मार्केट ने तोड़ा तो खतरनाक होगी मार्केट। और कल का जो ऊपर का हाई लग सकता है 1,18,740 का हाई लग सकता है कल के दिन में, जो कि बहुत ही मुश्किल है। और बात करते हैं आज वॉल्यूम लीडर की, तो कल का स्टॉक आज वॉल्यूम लीडर में शामिल था। मैंने बताया 1 रुपये का इजाफा हुआ, 246 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ। WTL में 2 पैसे का इजाफा हुआ। टेली कार्ड कल भी अच्छा लग रहा है और कल अच्छा लग रहा है, लेकिन कल इसका लाभ खुल जाएगा कल का। और PTCL सर टेली में 93 पैसे का इजाफा हुआ, 10 रुपये का टारगेट है। PTCL में आज एक टाइम में 1.5 रुपये का इजाफा हुआ था, बाद में इसमें सेलिंग देखने में 24 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। और हमारा BFFL आज भी 1.5 रुपये प्लस बंद हुआ है। और इसके साथ साथ हिरात टेक्सटाइल का मैंने आपको बोला था यार ये टेक्सटाइल को रिलीफ मिलना है, तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा। हिरात मैंने आपको कल भी बताया था, वो भी आज ऊपर चली गई है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों GGL है, GGL है ये भी। और डोल हमने आज बेचा है, तो डोल को नीचे का फ्रीज लग गया है। और अगर आपने इसकी बाय करनी है तो बेहतरीन बाइंग होगा 32 रुपये और 31 रुपये के दरमियान। 31.5 में IBHL आज एक टाइम में 2 रुपये प्लस था। 11:30 बजे मैंने कचहरी जाना था, मैं अपना माल बेच के गया था। GCIL में 43 पैसे का इजाफा हुआ है। GGL में भी मैंने आज 50-55 पैसे प्लस के ऊपर बेचा, जो आज की बाइंग थी। और डिलीवरी तो मेरी पड़ी जाती है, उसको तो मैं छेड़ता भी नहीं। फ्यूचर में इसमें मैं काम करता हूँ जो मेरे पास डिलीवरी में आइटम होता है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों बात करते हैं आज के दिन में जो बेहतरीन ट्रेडिंग के हवाले से KHYT ये भी कैप हो गया। PAKD हमने आपको कल बताया था, ये भी कैप हो गया, कल ये मजीद कैप हो जाएगा। और इसके साथ साथ
AGTL ये भी आज के दिन में कैप हुआ, BAPL कल भी अच्छा लगता है, BAPL कल भी अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों डेल है, डेल भी कैप हो गया, और इसके साथ साथ JSGCL ये भी कैप हो गया, हसील प्रकाश भी कैप हो गया आज के दिन में, MFL भी कैप हो गया। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों बहुत ज़्यादा एहतियात से और केयरफुल होकर काम करें। अब हम आपको बता देते हैं कि अभी शहबाज शरीफ भी मुल्क में नहीं है, ईरान के दौरे पे गए हुए हैं, और ECC का इजलास भी नहीं हो सकता, और कोई अच्छी न्यूज़ भी नहीं आ सकती। IMF के साथ भी हमारे मामला कल भी शायद सेटल ना हो पाए, तो कल परसों छुट्टी है और तेरी ठुकाई हो जानी है, कोई काम ना कर। और मेरी जो भी बाय कॉल होगी, मैंने आपको बताया कि मैं 500,000 शेयर का काम करूंगा। आज वैसे 7,500 शेयर का काम किया है, बड़े शेयरों में 3 शेयर लिए थे मैंने। और पूरी मार्केट मेरे बाप की, स्टेट बैंक की नहीं है कि हमारे घर नोट बनते हैं और हम इसमें बाइंग करते हैं। और इसके अलावा सर PTCL है, कल ये अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ मिजान बैंक है, अगर 80 रुपये में मिलता है तो इसको बाय करें। और MCB अगर 73, 74, 72, 73 में मिलता है तो MCB बाय करें। और अब हम आपको बताते हैं सरले और AGP, सिटी फार्मा वगैरह, ये मुझे आने वाले दिनों में अच्छे लग रहे हैं। ग्लैक्सो, BIFO और IBLHL ये अच्छा लग रहा है सर, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। लेकिन फिलहाल बाइंग कॉल नहीं है किसी को भी, नो बाय कॉल है किसी भी आइटम की। और वैसे मैं व्यू दे रहा हूँ। और लकी सीमेंट होगा सर, ये अगर आपको मिलता है तो ये है जनाब, अल्लाह आपका भला करे, 323 रुपये पे अगर ये 15 और 16 की रेंज में मिले ना लकी, तो फिर बाइंग करनी और होल्ड रखना है। वैसे पहली बाइंग 20 रुपये पे आ रही है 300, और उसके बाद आपको मिलेगा सबको सर 35 रुपये 36 रुपये की रेंज में आपको भर लीजिएगा। अभी नहीं, जब मैं कहूँगा उस वक्त डिलीवरी के लिए, फिलहाल ट्रेडिंग करें इनमें। और इसके साथ साथ पहले अगर 41-40 की रेंज में मिलता है तो उसको भरिएगा। कॉसम जो है ये अच्छी लग रही है, और निशाद मिल और गुल अहमद टेक्सटाइल ये अच्छा लग रहा है मुझे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बारे में कोई खबर आ सकती है। कल की दिन जो है, परसों भी हमारा इजलास जारी रहेगा IMF के साथ, परसों छुट्टी होगी, और परसों के लिए आप जो है वो ऑयल एंड गैस और रिफाइनरी सेक्टर ले सकते हैं। और PSO के बारे में ये खबर आई है कि PSO की जनाब आगे बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले TRG सर 62 रुपये से नीचे बाइंग है, और इसके साथ साथ एयरलिंग है 157-58 रुपये में बाइंग है, और 55 का स्टॉप लॉस है, 60 रुपये का स्टॉप लॉस TRG का है। AVN का स्टॉप लॉस आज 48 रुपये बंद हुआ है 30 पैसे, 47 रुपये 70 पैसे है, 47 का स्टॉप लॉस है। नेट सोल की जो स्टॉप लॉस है 134-35 में पाएंगे, 33 रुपये का स्टॉप लॉस है। और इसके साथ साथ PPL की बात करते हैं तो PPL में आज 3 रुपये की कमी हुई है। कल हम थोड़ी सी इसमें जान डाल देंगे, और PPL की पहली बाइंग है, कल जो बाइंग करेंगे वो बेच देना पहले टाइम ही। और PPL की बाइंग सर 65 रुपये बंद हुई है, 64 रुपये 40 पैसे में आप बाय कर सकते हैं, और 63 रुपये का स्टॉप लॉस है। और ODC 208 रुपये बंद हुआ है 95 पैसे, तो इसकी बाइंग यहीं पे आ रही है 8 रुपये 40 पैसे 70 पैसे 8-10 तक इसकी बाइंग है। 207 का स्टॉप लॉस है। PSO की बुरी खबर लगी है कि इसका जो सर्कुलर डेट है उसमें से इसका नाम निकाल दिया गया है, और उसके साथ साथ शहबाज और PSO की जो बाइंग है वो सर 58 रुपये आज का लो लगा है। कल 55 और 58 रुपये में PSO की बाइंग बनती है और जरूर बनती है। वैसे पहली बाइंग 60 रुपये के ऊपर है, 55 रुपये का स्टॉप लॉस है सर 300, और SNGP 14 रुपये 80 पैसे का हो चुका है। इसकी बेहतरीन बाइंग होगी 13 और 12 के दरमियान, और 10 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। SHGC 44 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है। ऑयल एंड गैस की खबर आ सकती है बजट में, डिविडेंड की भी, और इसके अलावा अच्छी खबर आने वाली है। लेकिन अभी कल का दिन बाकी है, ये देखना होगा। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। आर्मी चीफ भी साथ है, और मसला कश्मीर पे भी बातचीत हुई है, और मुख्तलिफ शोबों में ईरान के ऊपर जो दौरा है, और ईरान के वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया है सुप्रीम लीडर ने। और तेहरान में शहबाज शरीफ की ईरानी हम सदर के साथ मीटिंग भी हुई है। और इस्लामाबाद में खिताब के दौरान औरंगजेब ने, वज़ीर ख़जाना ने एक बयान दिया अभी कि ताज़ा, भारत हमारा कर्ज प्रोग्राम डीरेल कराना चाहता था, मगर केस का मेरिट पर फैसला हुआ। तनख्वाहदार तबके के लिए बजट में रिलीफ का इशारा दे दिया। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बजट में बहुत बोल्ड स्टेप अभी वज़ीर ख़जाना साहब तकलीफ फरमा रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अब बात करते हैं SHGC की सर 33 रुपये 32 रुपये 70 पैसे और 10 पैसे में बाइंग है, और बहुत सारे स्टेप ले रहे हैं मुआशरे को संभालने के लिए। और ये बजट नहीं होगा, ये मुआशरे का इशारा होगा।
वज़ीर-ए-आज़म साहब ये फरमा रहे हैं और चले छोड़ दीजिए। और इसके बाद भाई अटक रिफाइनरी की जो बाइंग है सर, कल इसको पहले टाइम बेचिएगा। आज हमने इसको 66 में बाई किया था, 74 में बेचा था, फिर हमने इसको 65-64 में बाई किया है, 70-71 में बेचा। और अभी आप इसकी जो बाइंग है वो मेरे सामने जो आ रही है वो 62 और 63 रुपये में आ रही है अटक रिफाइनरी की बाइंग। कल इसमें प्रेशर नजर आ रहा है। और नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है ये 250 में आ रही है पूरे में। और PRL की जो बाइंग है 6 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है, 32 रुपये 70 पैसे और 40 पैसे में आ रही है। हमारी पेट्रोलियम सर 613 रुपये बंद हुआ है। अभी इसको गिरना नहीं चाहिए, इसकी वजह से पहली बाइंग है 607 रुपये में और 605 का स्टॉप-लॉस है। और बड़े गंदारा उस्तादी इसकी कोई न्यूज़ आई है कि ये गाड़ी लॉन्च करने जा रहा है, कल भी मैंने आपको बताया था। और बड़ा गंदारा सर इसकी जो बेहतरीन बाइंग होगी वो 50 रुपये 650 से नीचे होनी चाहिए। वैसे 652 रुपये में, 650 में, 648 के दरमियान इसकी बाइंग है, 645 का स्टॉप-लॉस है। और छोटा गंदारा सर आज मैंने बाई किया था 60 पैसे, जब कमी में रह गया था माइनस तो मैंने इसको बेचा था। और कल भी मैं इसको बाई करूंगा सर। मेरी जो आज इसका 14-15 रुपये में बाई किया था, कल भी यही रेंज होगी 14-15 रुपये में बाई। और दीवान फ्रूट बटर आज 11 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है। दीवाना 34, 33, 70 में बेहतरीन बाइंग होगी। वैसे कल 33, 70 और 34, 70 और 34, 10 में इसकी बाइंग है। और होंडा कार एक दोस्त ने पूछा तो सर इसका स्टॉप-लॉस पहले तो 85 रुपये का है और 87-88 में इसकी बाइंग है। और डीजी खान सीमेंट रुपया माइनस हुआ है, सीमेंट सेक्टर अच्छा लग रहा है, बजट में रिलीफ मिल रहा है इसको। और इसके साथ साथ डीजी खान सीमेंट अगर 148-149 की रेंज में मिलता है तो बाय करें। 147 का स्टॉप-लॉस है। पायनियर का स्टॉप-लॉस सर 5 रुपये है, 7 रुपये में बाइंग है 200। और चिराग की जो बाइंग है सर 55 और 54 में बाइंग है, 53 रुपये का स्टॉप-लॉस है 200। और फोली सीमेंट का स्टॉप-लॉस सर 45 रुपये 10 पैसे और 40 पैसे में बाइंग है। और 43-70 का स्टॉप-लॉस है, 44-70 का। PIA मैंने आपको बताया है सर ये 17 रुपये में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे 17.40 और 17.10 में बाइंग है। और आपको मिलेगा सबको, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि 35 रुपये की रेंज में मिले। वैसे कल 36-37 की रेंज में बाइंग करना चाहिए इसको। और CWSM है सर, इसकी बाइंग 40 रुपये आ रही है। और अब आप सुन लें हम कल किस में काम कर रहे हैं। अभी BPFL पड़ा हुआ है, हरात पड़ा हुआ है, GGL है, GGL है, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी। कल इनमें हम अटक नेशनल में प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों ONGC PPL हम डिप में बाय करके ऊपर बेचेंगे। ONGC PPL SNGP SLGC डिप में बाय करके ऊपर बेच के और पोजीशन हम इसी में लेके जाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और इसके साथ साथ छोटा गंदारा बड़ा गंदारा होगा, भारी पेट्रोलियम होगा, GCAL GGL। और इसके साथ साथ सैड एडम में मैंने आपको हिरात बताया, BFFL बताया, PTC और टैली। और कल में कल आपने अपना स्टॉप-लॉस बांधना है, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं आप। और इसके साथ साथ जो कल में आप बाइंग में दे सकते हैं वो ज़रा एहतियात से काम करें भाई। फिलहाल मार्केट कल के दिन में भी अच्छी नहीं लग रही, आपको खुदा रसूल का वास्ता है थोड़ा काम करें, थोड़ा काम करें, अपनी बचत करवाएं। हम कोई काम नहीं कर रहे और हम आपको मना कर रहे हैं काम करने से। और जो बंदा काम करेगा अपने रिस्क एंड रिवार्ड पे काम करेगा। और मेरी कोई भी बाय कॉल होगी तो मैं 500 या 1000 शेयर से ज़्यादा बाई नहीं करूँगा। और जो मैं बाइंग करूँगा ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर होगा, ऑटो सेक्टर होगा और रिफाइनरी सेक्टर होगा, इसी में बाय करूँगा। और बिल्कुल अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। दुआ में याद रखिएगा। ये फिर हाथ जोड़ रहा हूँ उस्ताद जी, काम ना कर, काम ना कर, काम ना कर, फ्यूचर वाले काम ना कर, रेडी वाले 3% काम कर। यार ये ईद की छुट्टियां हैं, कल का दिन आखिरी है, कल लो वाली के साथ लोग माल बेच के जाएंगे और खूब फंस जाएगा। और अभी रोल ओवर का वीक भी चल रहा है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।